जब से यूटी मिला, एक ख्वाब लेकर हमें ये यूटी मिला था। सभी को पता है कि हमने कहा था कि इस यूटी से जो है लद्दाख में एज ए डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा, लोगों का यही रवैया था। और जिस तरह यूटी मिलने के बाद जिस तरह मुश्किलात हमने झेला है, सिर्फ पूरे ख़त्ता लद्दाख ने देखा है। आप देख सकते हैं यूटी से पहले एक हमें पब्लिक सर्विस कमीशन जो हम जब JNK के साथ था तो हर साल हमें वही चीज़ मिलते थे, और यूटी आने के बाद पूरे लद्दाख तितर बितर, जिसका बिल्कुल जिस्म एज ए खाली जिस्म ही दे दिया। जब एक जिस्म के अंदर काम करने के लिए बहुत चीज़ें होना चाहिए था, वो नहीं है। और बाकी जिस तरह की यूटी इन्होंने हमें दी है, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इस यूटी ने ही पूरे ख़त्ते लद्दाख की यूथ को डिप्रेशन का शिकार बना दिया, बाइपोलर डिजीज़ कर दिया। एज ए यूथ होने के नाते मैं यूथ के नज़रे से देखता हूँ, और बहुत सारे जो स्कूल्स होता है हमारे, वो उस तरह फंक्शनल, जिस तरह स्टेट के अंदर था उस तरह फंक्शनल मुझे नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में मैंने ख़ुद थोड़ा देखा। और सबसे अफसोस बात है कि इंसान की जो है हेल्थ इश्यूज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंस होता है। और मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखा है, मतलब यूटी देने के बाद बहुत अफसोस। एक वक्त मैं ख़ुद अपने आँखों से देखा हूँ, तो आपको मैं कह रहा हूँ, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक हॉस्पिटल में PCM फ्लूइड तक न मिलना, ये एक यूटी की शर्मनाक हादसा है, या हम वाक़या है कह सकता है। तो ये यूटी जो है इससे बेहतर स्टेट ही अच्छा था, और ये यूटी अगर इस तरह रहा तो ये लद्दाख एक दिन किसी के हाथ बिक जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, आखिर इस साल छठवां जो है यूटी फाउंडेशन जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मना रहे हैं, तो आप एज ए यूथ क्या लगता है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है? शुक्रिया मूसा साहब। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक यूथ होने के नाते यूटी फाउंडेशन के मुनासिबत से आपने पूछा, मैं कहता हूँ कि अगर यूटी का ये लॉलीपॉप, अगर उन्होंने लॉलीपॉप की तरह हमें दिया यूटी, न इसमें कुछ था, न इसमें कोई हमारे ऐसी चीज़ें, हमारी डिमांड्स का तो कोई अजाला नहीं हुआ, हमारे उमंगों पर तो ये खड़ा नहीं उतरा। ये यूटी खोखला था और न्योटी की ही तरह था और सड़ा हुआ था। इसलिए जो पहले इस पर नाचे थे, अब जो डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद जो खोखले वादे किए हैं, नाच रहे हैं, उनको ये पहले मुतय्यन करना चाहिए कि ये ग्राउंड लेवल पर कितना काम हुआ है। कागज़ी तौर पर हमने ये नाम दे दिया, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे दिए, कहाँ पे कितना डिमार्केशंस होना है, कहाँ पे इस लद्दाख को किस तरह से हमें चलाना है। ये लद्दाख को रूल करने का हक़ सिर्फ लद्दाखियों का, किसी ब्यूरोक्रेसी के हाथों हमें परवान चढ़ा के, हमें किसी के हवाले छोड़ के ये सरकार समझ रही है कि यहाँ के यूथ चुप बैठेंगे, यहाँ के बुज़ुर्ग चुप बैठेंगे, यहाँ के माँ बहनें चुप बैठेंगे। इन्होंने देख लिया होगा इलेक्शन में भी हमने इन्हीं 4 मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा, तो MP को हमने जिता के, बारी अक्सरियत से जिता के भेजा ताकि हमारी नुमाइंदगी कर सके। हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है जो अपेक्स का भी है और KDA का भी है। ये पूरे लद्दाख के एस्पायरेशंस हैं, किसी एक मजहब, मिल्लत या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। इन 4 मुद्दों पर हम डटे हुए हैं जब तक ना मिले। इन्होंने हमें छेड़ा, लद्दाखियों को छेड़ा था इन्होंने। जब पदयात्री दिल्ली में इंटर हो रहे थे, सोचा कि बाहर से कोई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ना कि एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया यहाँ पे हक मांगने के लिए आ रहे हैं, नहीं सोचा था। उनको वेलकम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या हमारे लद्दाखियों के साथ बर्ताव किया। बाद में वो खुद जलील हुए। हमारे नौजवानों ने, हमारे यहाँ के बुजुर्ग लीडरों ने जो कदम उठाए, उनके सामने झुकना पड़ा। और लद्दाखी हमेशा यहाँ पे पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के सरताज हैं और यहाँ के यूथ, यहाँ के वफ़ादार तरीन यूथ हैं, और हम अपने बुज़ुर्गों के कहने पर चलते हैं, और अपने फ्यूचर को भी हम किसी के हाथों ऐसे परवान चढ़ने नहीं देंगे। ना हम अपने लैंड पर किसी के कब्ज़े को चाहते हैं, ना हमारे जॉब्स पर किसी कब्ज़े को चाहते हैं। हम सब अपने लद्दाखी के लिए PSC का फॉर्मेशन होना चाहिए, और यहाँ पे गेजेटेड प्रोसेस निकालने चाहिए। हमारे सारे अच्छे यूथ के जो माइंड हैं, उनको सिर्फ ये क्लास 4 के एग्ज़ाम के लिए उनको हमने इतना पढ़ाया या उनके माँ बाप ने इतना पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लद्दाख के यूथ का अगर कोई ब्राइट फ्यूचर इन 4 मुद्दों को पूरा होने के बाद है। अगर ये सरकार वादा करती है तो देने में ये क्यों, कभी कहते हैं हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे, क्यों नहीं दे रहे? फुल फ्लेज एक स्टेटहुड दें और उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट्स दें, और डिस्ट्रिक्ट्स के डिमार्केशन भी हमारे एस्पिरेशन
हमारे लोगों को पूछ के, यहाँ के स्टेक होल्डर को पूछ के होना चाहिए। किसी भी लद्दाख का यूटी फाउंडेशन डे, आज के दौर में ये यूटी फाउंडेशन डे अगर होता तो आज के लोग यहाँ पे खुश होते, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट देखते। अगर ये रोड को तरकोल लगाना, ये अगर रोड को तरकोल लगाना एक किस्म का वो है, डेवलपमेंट है, लेकिन जेजीएम का आप लोग देखें कहाँ पे कितने हमारे शिकायतें आ रही हैं, स्कूलों पे हमारे कितनी शिकायतें आ रही हैं। अगर स्कूलों पे ये लद्दाख यूटी अगर वो होता तो हमारे काउंसिल्स को ये पावर करते, हमारे स्कूलों पे ये असिस्ट करके हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही करते। हमारे काउंसलर्स जो जीते हैं वो लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे काउंसिल का पावर भी कम कर दिया इन्होंने। अगर ये लोग यूटी देने के बाद ये सारे तोहफे मिले हैं, इन सारे पावर्स को हमसे कम छीना गया है। हमारे यूथ का, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे मेंबरशिप कहाँ है, हमारे कोई आवाज़, लोगों का रिप्रेजेंटेशन के नाम पे एक एमपी ही है। अगर हम स्टेटहुड में थे तो हमारे एमएलएस हुआ करते थे, वो कहाँ हैं? हमारे जो काउंसिल के हमारे काउंसलर हैं उनके पास भी इतना पावर नहीं है कि वो अपने इंस्पिरेशन को, आज कौंसल के पास जाते हैं तो वो भी लाचार हैं, उनके पास पावर नहीं है। सब यूटी और वहाँ के 2-4 ब्यूरोक्रेट्स के पास ये लद्दाख को उनके हवाले करना हम कभी नहीं देंगे। हम अपने यूथ्स भी हमारे बुज़ुर्गों के, और 4 पॉइंट एजेंडा एपेक्स और केडीए का जो है, हम उन बुज़ुर्गों के साथ, उन लीडर्स के साथ हैं। उन लीडर्स के कहने पर आप लोगों ने देखा था केडीए और एपेक्स ने जहाँ जहाँ पे कॉल दिया है, करगिली और लद्दाखी और लेह और करगिल के दोनों कौमें खड़ी हुई, लद्दाखी कौम उठ खड़ी हुई और उनको तमाचा रसीद किया इलेक्शन के द्वारा। उन्होंने देख लिया कि हम किस हद तक अपने हक़ को लेने के लिए सीरियस हैं, और ग्राउंड लेवल पे इन सबको हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय हो। ये हमारे डिविजन्स बने थे, एचओडीज हमें यहाँ पे आने से, उनका भी अभी ऑफिस, अभी तक वो ऑफिस नहीं है, ताले लगे हुए हैं। अगर ये लोग ग्राउंड पे कुछ करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके करें। यूटी का लॉलीपॉप हमें ना दिखाएं। हम जानते हैं यूटी कितना पावरफुल है, कितना इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है। हम ठीक तरह से, हम यूथ्स हैं, हम सही से हम इम्प्लीकेशंस को जानते हैं। अगर हमें देना है तो स्टेटहुड दो, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट का डिमार्केशंस करो, और उसके बाद हमारे रिप्रेजेंटेशन को बहाल करो, और हमारे बच्चों को जॉब्स। तो ये 4 पॉइंट हमारे डिमांड है। और यूटी फाउंडेशन डे पे हम यही कहना चाहते हैं कि यूटी, अगर असल में हमें यूटी मिला होता तो ग्राउंड लेवल पे ये सब काम हुआ होता। आज तक ये काम हम देखते नहीं, और हम अपने फ्यूचर के लिए हम सीरियस हैं, और सीरियसनेस के साथ इन सारे मुद्दों पर नज़र रखे हुए हैं हमारे लद्दाख के यूथ, और चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड का मसला और 4 पॉइंट एजेंडा हमारा बहाल हो, तभी हमारे लद्दाखियों के इंस्पिरेशन आपसे वाबस्ता है। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मुअद्दिबाना और अपने शरीफाना अंदाज में कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट भी आप देख चुके हैं, हमारे लीडर के कॉल्स भी आप देख चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोग इन पे काम करेंगे, इंशाल्लाह हम यही